तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है 3 बेटों का लावारिस पिता। कालिया की सारी बातें सुनने के बाद जयंत जी ने शीला भाभी को ढूंढने का फैसला किया, पर खोजबीन के बाद भी उन्हें शीला भाभी और बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता चला। इधर कालिया को अभी फिर से शीला से मिलने की उम्मीद बंधी थी। वह भी लगभग रोज़ ही जयंत जी के पास फ़ोन करके पूछता कि कुछ पता चला। उसका जवाब सुनकर कालिया आशा और निराशा के बीच झूलते अपने मन को समझाता रहता। सुना है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, मेरी शीला भी ज़रूर मिलेगी। मुझे मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है, वह अपनी मित्रता ज़रूर निभाएगा। जयंत जी को सिर्फ इतना पता था कि कालिया ने जब भाभी को छोड़ दिया तब सबसे पहले वह अपने मायके गई थी, पर वहाँ भी भाई भाभीयों के व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने फिर कभी वहाँ कदम नहीं रखा और ना ही उनसे कोई संबंध रखा। एक दिन जयंत जी सुबह अखबार पढ़ रहे थे और उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तुरंत कालिया को फ़ोन किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास भाभी और बच्चों की कोई तस्वीर है? कालिया बोला, तस्वीर तो है, पर वह बहुत पुरानी हो चुकी है, उसमें चेहरे पहचानना बहुत मुश्किल है। जयंत जी बोले, तुम चिंता मत करो, बस वह तस्वीर लेकर यहाँ पहुँच जाओ। जब कालिया तस्वीर लेकर आया तो सच में तस्वीर की हालत बहुत ख़राब थी। उसमें किसी को भी पहचानना बहुत मुश्किल था। जयंत जी ने कालिया की तस्वीर के साथ उस तस्वीर को भी इश्तिहार में छपवाते हुए माफ़ी का एक विज्ञापन छपवाया, जिसमें गुजारिश की गई थी कि शीला भाभी या उनकी बच्चियां इसे पढ़ रही हैं तो तुरंत नीचे दिए पते पर संपर्क करें। उनका बदनसीब पिता अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें गिन रहा है और वह मरने से पहले अपनी पत्नी और बच्चियों से मिलना चाहता है। उन्होंने देश के जाने माने सभी अखबारों में यह इश्तिहार छपवा दिया, क्योंकि वे जानते थे कोई भी पतिव्रता स्त्री जब अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनेगी तो तुरंत उससे मिलने पहुंच जाएगी। कालिया ने चाहे भाभी को धोखा दिया हो, पर भाभी आज भी उसे अपना पति मानती हैं। तभी तो अपने मायके वालों के दबाव में आकर उन्होंने दूसरी शादी ना करके अकेले अपने बच्चों की परवरिश करने का फैसला किया। उसे यकीन था अगर यह इश्तिहार शीला भाभी की नज़रों में आ गया तो उनका काम बन जाएगा। यही एक आखिरी तरीका था उन्हें ढूंढने का, और जैसा कि उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 दिन बाद उनके पास फ़ोन आता है और एक महिला उनसे कहती है, मैं शीला बोल रही हूँ। इतना सुनना था कि जयंत जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने सारी कहानी उन्हें बता दी। बहुत देर तक वह फ़ोन पर बातें करते रहे और आखिर में उसने कहा, मैं आपके लिए हवाई जहाज़ की टिकट भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। कालिया आपको देखकर बहुत खुश होगा। फ़ोन रखने के बाद तुलसी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या शीला भाभी का पता चल गया है? कहाँ है वह? जयंत जी बोले, कालिया उन्हें ढूंढने में इसीलिए नाकाम रहा क्योंकि उन्होंने तो इस शहर के साथ साथ यह राज्य ही छोड़ दिया था। कल वे आ रही हैं अपने परिवार के साथ। हमें बहुत सी तैयारियां करनी हैं। अगर यह बिछड़ा परिवार मिल गया तो यह मेरी ज़िंदगी का सबसे नेक काम होगा। उन्होंने अगले दिन कालिया को अपने घर बुलाया और उसे बताया आज उनके घर विशेष मेहमान आने वाले हैं। कुछ देर बाद जब शीला भाभी अपनी बेटियों के साथ वहां पहुंची तो उनके स्वागत के लिए उनका पूरा परिवार खड़ा था। पत्नी को देखकर कालिया रोने लगा और उसके पैर पकड़ने भागा, पर शीला पीछे हट गई और बोली, मेरे पैर छूकर आप मुझे क्यों नरक का भागी बना रहे हैं? पैर तो पत्नी छूती है, पति के। कालिया रोते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मेरे कारण तुम्हें ना जाने कितने दुख उठाने पड़े। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं रहा। मैं अपने बुरे कर्मों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वह आगे बढ़कर अपनी बेटियों से भी माफ़ी मांगने लगा, पर दोनों लड़कियों ने अपना मुंह फेर लिया और बोली, हम यहाँ केवल अपनी माँ के लिए आए हैं, हम आपको नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है, हमारे पिता ने हमें बोझ समझकर
त्याग दिया था। आपकी माफ़ी मांगने से हमारा बचपन नहीं लौट आएगा। हमने जो दुख के दिन देखे वे बदल नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ सिर्फ एक मरते हुए आदमी से मिलने आए हैं जो बदकिस्मती से हमारा जन्मदाता है। उसने हमें जन्म दिया, उसके इसी एहसान का बदला चुकाने आए हैं। बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालिया रोने लगा और बोला, तुम्हारी शिकायत बिल्कुल सही है। मैं सच में बहुत नीच आदमी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका, पर फिर भी तुमने यहाँ आकर मुझ पर जो एहसान किया उसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। बहुत देर तक बातें होती रहीं और एक परिवार अपने गिले शिकवे दूर करता रहा। जयंत जी ने शीला भाभी से आग्रह किया, क्या आप कालिया को माफ़ करके उसे अपना नहीं सकती? आप मेरा यकीन मानिए, सच में उसने अपने किए पर बहुत पछतावा है। जो धोखा उसने आपको दिया उससे बड़ा धोखा तो वह अपनी पत्नी और बच्चों से खा चुका है। मुझे लगता है कालिया को अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। शीला बोली, मैंने तो उन्हें कभी दोषी माना ही नहीं। यह सब दोष मेरी किस्मत का है। पर मैं अपनी बच्चियों का क्या करूं? वे उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। जब उन्हें पता चला कि मैं उनके पिता से मिलने जा रही हूं, तो दोनों ने इस बात का विरोध किया। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें यहाँ तक लाई हूँ। बहुत संघर्ष देखा है मेरे बच्चों ने अपने जीवन में। आज अपनी मेहनत और संघर्ष से दोनों ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जहाँ वे अपने पिता की छाया भी नहीं डालना चाहती। जयंत जी को जानकर बहुत खुशी हुई कि शीला भाभी का संघर्ष रंग लाया और आज उनकी दोनों बेटियां सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और अपने अपने ससुराल में खुश हैं और अपनी माँ की देखभाल करती हैं। जयंत जी बोले, भाभी आप बताइए, क्या आप नहीं चाहती उन्हें अपने पिता का प्यार मिले और जिस हक से वे आज तक वंचित थी वह उन्हें मिले? शीला बोली, मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा परिवार फिर से एक हो जाए। जयंत जी बोले, बस फिर तो फैसला हो गया। अब आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप मेरे साथ हैं तो बच्चों को मैं मना लूँगा। सभी ने बहुत कोशिश की कालिया की बेटियों को मनाने की, पर वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब जयंत जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, तुम्हारा अपना परिवार है। अपना सारा जीवन तुम्हारी माँ ने संघर्ष करते हुए बिता दिया। क्या तुम चाहती हो अब इस उम्र में भी वे खुद से संघर्ष करती रहें, जैसे कुछ सालों पहले कालिया ने अपने फैसला उन पर थोप दिया था? ऐसे ही तो तुम आज उन पर अपना फैसला थोपने की कोशिश कर रही हो। तुम ही बताओ, ऐसे में तुम्हारे में और कालिया में क्या अंतर रह गया? कालिया ने भाभी की जवानी खराब कर दी और तुम अपनी माँ का बुढ़ापा खराब करने पर तुली हो। जब उन्हें अपने पति से कोई शिकायत नहीं और वह उसे माफ़ कर चुकी हैं, तो तुम दोनों क्यों इस बात को समझ नहीं रही? उनकी इच्छा सिर्फ यही है कि उनका परिवार एक हो जाए। क्या तुम अपनी माँ के संघर्षों के बदले उनका इतना सा कहना भी नहीं मानोगी? वे दोनों उनकी यह बात सुनकर निरुत्तर हो गई और उन्होंने माँ के लिए कालिया को माफ़ कर दिया। बेटियाँ तो अपने घर चली गई, पर शीला वहीं रुक गई। जीवन की संध्या में ही सही उसे अपने पति का साथ तो मिला और जितना भी समय उनके पास है उसे वह हंसी खुशी बिताना चाहती हैं। कालिया ने भी अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों पर मुकदमा कर दिया है ताकि वह अपनी बेटियों को उनका हक दे सके। अब कालिया के पास अपना परिवार और मकसद है जीने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।